मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी अड्डों, चाहे वो जॉर्डन हो, कुवैत या फिर बहरीन, पिछले दिनों ईरान ने जो मार मारी है और अमेरिकी सेंटर्स को निशाना बनाकर तबाही अंजाम दी है, उसने डिफेंस माहिरीन के बीच इस बात की बहस तो बढ़ा दी है कि आखिर ईरान इतना सटीक कैसे मार रहा है। चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर ड्रोन, अमेरिकी ठिकानों पर सटीक लग रहे हैं और खुद अमेरिका ने स्वीकारा है कि उसके सैनिकों की जान गई है। संख्या को लेकर आंकड़े भले ही छिपाए जा सकते हैं, लेकिन जान माल का नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना ही नहीं, ईरान ने कई बार तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों की तस्वीरें भी अपने मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को दिखाई। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? ये अमेरिका को सीधा चैलेंज है। एक्सपर्ट कहते हैं कि हो सकता है जुलजनाहा ने रास्ता दिखाया हो और फिर शाहिद, हदीद ड्रोन और हज कासिम और खैबर शिकन मिसाइलों ने अमेरिकी बेस को नाबूद कर दिया हो। जी हाँ, ईरान अमेरिका जंग में ईरान की तरफ से ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई जिसने भारी तबाही मचाई है। यही वजह है कि अगली कार्रवाई के लिए अमेरिका और इसराइल को सोचना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि जुलजनाहा, जिसकी वजह से आसमान में पहुंचे ईरानी सैटेलाइटों ने इसराइल में निशाने की सही लोकेशन दी और ईरानी मिसाइलों ने सटीक मार मारी। जुलजनाहा ईरान का सैटेलाइट लॉन्चर रॉकेट है, जिसकी वजह से ये जंग ईरान के लिए आसान रही है। इसका जुलजनाहा नाम उस अरबी घोड़े के नाम पर रखा गया है जो हुसैन इब्ने अली का था। उसे हजरत मोहम्मद ने पाला और बड़ा किया था। जुलजनाहा को बहुत वफादार माना जाता था और वह अपनी ताकत, धीरज और वफादारी के लिए मशहूर था। इस जंग के दूसरे दौर में ईरान सबसे ज्यादा खैबर शिकन और हज कासिम मिसाइल से हमले अंजाम दे रहा है। खैबर शिकन की खासियत तो हमने आपको अपनी एक रिपोर्ट में बताई थी, लेकिन हज कासिम मिसाइल को पहली बार साल 2020 में देखा गया था। ईरान का दावा है कि हज कासिम मिसाइल 1400 किलोमीटर की रेंज के साथ 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती है। ये मिसाइल 500 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है और इसका नाम IRGC के कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें एक ड्रोन हमले में अमेरिका ने कत्ल कर दिया था। इतना ही नहीं, अमेरिका और इसराइल के साथ हो सकने वाली संभावित जंग के लिए ईरान की तैयारियां पुख्ता बताई जा रही हैं। वो बार बार कह रहा है कि हम तैयार हैं। ईरान ने इमाद मिसाइल भी निकाल ली है। अपनी इमाद मिसाइल को पहली बार ईरान ने दुनिया को 2024 में दिखाया था। ये मिसाइल अपनी पैंतरेबाजी के लिए जानी जाती है, जो इसे उड़ान के दौरान रास्ता बदलने की सलाहियत देती है। इससे इस मिसाइल को किसी एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी रेंज 1700 किलोमीटर है और इसके वारहेड का वजन 750 किलो है। इसके अलावा 40 दिनों की जंग में ईरानी मिसाइल सिज्जील के चर्चे तो पूरी दुनिया में हुए थे। मिसाइल का नाम सिज्जील रखने के पीछे ईरान की सोच सूरा अल फील, जो कि कुरान में है, यानी हाथियों वाला सूरा, उससे ली गई है। और सिज्जील उस झुंड को कहा जाता है जो ताकतवर दुश्मन का घमंड भी चकनाचूर कर दे। सोशल मीडिया में चर्चा है कि ईरान ने ऐसा कर दिखाया है। जब 29 जुलाई को प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम नेतन्याहू वॉशिंगटन में ईरान को नेस्तनाबूद करने के मंसूबे बना रहे थे, उधर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल जॉर्डन पर गरज रही थी और अमेरिकी बेसों को नाबूद कर रही थी। जी हाँ, वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू ने तय किया कि किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर पावर हासिल नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन ईरान ने उससे पहले ही ट्रेलर दिखा दिया और ये इंतबाह, ये चेतावनी भी दे दी है कि चाहे दोबारा जंग लड़नी पड़ जाए, वो ना तो एनर्जी के लिए न्यूक्लियर एनरिच करने के अपने हक को छोड़ेगा और ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटेगा। मिडिल ईस्ट में जंग की आग भले ही कुछ मोर्चों पर धीमी पड़ती दिखाई दे रही हो, लेकिन उसके असर अभी भी दुनिया की रणनीतिक और राजनीतिक गलियारों में महसूस किए जा रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच हुए सैन्य टकराव ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट की स्थिरता को चुनौती दी, बल्कि इसने दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति की क्षमताओं को लेकर भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब चीन के वैज्ञानिकों की एक नई रिपोर्ट ने इस बहस को और तेज कर दिया। चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि ईरान के हमलों से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हुआ नुकसान अमेरिका के आधिकारिक दावों से कहीं ज्यादा था।
हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने नुकसान को जितना बड़ा बताया, वास्तविक स्थिति उससे कम थी। यानी सच्चाई दोनों देशों के दावों के बीच कहीं मौजूद हो सकती है। यह अध्ययन चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज यानी कि CAS के वैज्ञानिकों ने किया है, जिसे 7 जुलाई को पीयर रिव्यू जर्नल द इनोवेशन में प्रकाशित किया गया। शोधकर्ताओं ने यूरोपीय संघ की सेंटिनेल-2 सैटेलाइट की तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की स्थिति का विश्लेषण किया। एडवांस रिमोट सेंसिंग तकनीकों की मदद से करीब 2,17,900 वर्ग मीटर क्षेत्र में नुकसान के संकेत मिलने का दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत के अली अल सलीम एयरबेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। यहां करीब 20 संभावित स्ट्राइक पॉइंट्स दर्ज किए गए। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात के अल जाफरा एयरबेस और बहरीन स्थित अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट के मुख्यालय परिसर में भी संरचनात्मक नुकसान के संकेत मिलने की बात कही गई। अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह पहली बार होगा जब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ढांचे की कमजोरी इतने बड़े स्तर पर उजागर हुई हो। दशकों से अमेरिका खुद को क्षेत्र में सबसे मजबूत सैन्य ताकत के रूप में पेश करता रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी लगातार हमलों के सामने दबाव में आ सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमले 2 चरणों में हुए। पहले चरण में एक ही दिन में करीब 58,600 वर्ग मीटर क्षेत्र प्रभावित हुआ, जबकि लगभग 2 हफ्ते बाद दूसरी लहर में 50,000 वर्ग मीटर अतिरिक्त क्षेत्र पर असर देखा गया। शोधकर्ताओं का मानना है कि इससे संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय एयर डिफेंस सिस्टम को दोबारा पूरी क्षमता में लौटने के लिए समय की जरूरत पड़ी। हालांकि इस रिपोर्ट को लेकर कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। अध्ययन के निष्कर्ष सैटेलाइट इमेजरी के विश्लेषण पर आधारित है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका ने अब तक इन दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं ईरान ने भी रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की। वैज्ञानिकों का दावा है कि युद्ध के दौरान हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों की उपलब्धता सीमित हो सकती है, जिससे युद्ध क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का सटीक आकलन करना काफी मुश्किल हो गया। यही वजह है कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से नहीं बल्कि सूचनाओं और डेटा के स्तर पर भी लड़े जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने पहले ही वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर लाल सागर तक अस्थिरता बनी हुई है। ऐसे में चीन की रिपोर्ट केवल सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान की कहानी नहीं बताती, बल्कि यह भी संकेत देती है कि आने वाले समय में युद्ध की परिभाषा बदल सकती है। दुनिया अब सिर्फ यह नहीं देख रही कि किसने कितनी मिसाइलें दागी, बल्कि यह भी देख रही है कि किसने सच बोला और किसने अपने नुकसान को छिपाने की कोशिश की। मिडिल ईस्ट में जंग भले ही कुछ समय के लिए थमी हुई नजर आए, लेकिन उसके असर अभी भी खत्म नहीं हुए। और अगर इस रिपोर्ट में किए गए दावे सही साबित होते हैं तो यह आने वाले सालों में वैश्विक सैन्य संतुलन और अमेरिका की रणनीतिक स्थिति पर बड़ा असर डाल सकते हैं।